हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आरसीसी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इसका लास्ट मोमेंट बैच लॉन्च किया था और इसमें हम इसकी रिवीजन क्लासेस कर रहे थे। और इसमें हमने 2 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें हमने एलएसएम मेथड और डब्ल्यूएसएम मेथड के सभी फॉर्मूले को बहुत अच्छे वे में समझ लिया था। उम्मीद है कि आप सब ने उन फॉर्मूले को लिख करके याद कर लिया होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगला लेक्चर मैं आपको लेके आऊँगा, जिसमें फंडामेंटल के अलावा जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके फॉर्मूले और डिज़ाइन वाले स्टेप आपको कराए जाएंगे। ये मैंने आपसे कहा था। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के फंडामेंटल वाले चैप्टर के अलावा जो चैप्टर्स है ना, उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस डिज़ाइन पर बेस्ड है। तो आगे जो डिज़ाइन के स्टेप्स हैं ना, उनको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। उससे पहले इस लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। चूँकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, एक्चुअल में ये लेक्चर सुबह ही मिलने वाला था और इसमें मैं आपको डिज़ाइन के स्टेप कराने वाला था। बट जब मैंने कमेंट्स देखे बच्चों के, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज थे, इधर ऐप पर भी मैसेज थे कि सर टाइम बहुत कम रह गया है, आप हमें पहले थ्योरी के क्वेश्चन बता दीजिए कौन से एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन्हें पढ़ते रहें। थोड़ा बहुत याद करने में भी समय लगता है, तो मुझे लगा सही बात है ये। तो इसीलिए सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के। केवल मैं यहाँ थ्योरी के और डिजाइन के स्टेप की बात करूँगा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। चूँकि थ्योरी पार्ट जो है आपका एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर का तो जरूर आता है पेपर में थ्योरी पार्ट। तो वो 15 से 20 नंबर का जो आएगा वो कितना पढ़ना चाहिए उसके लिए तो मेन टॉपिक हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ाया तो बहुत कुछ था, और आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उनमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम यहाँ पर समझेंगे। इसका पीडीएफ मैंने बना दिया है। पीडीएफ भी लेक्चर के बाद आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ऐप पर भी मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को। काफ़ी टाइम लगा है, सुबह का लेक्चर अब इवनिंग में मिल पा रहा है, मतलब सारा दिन मैंने ये कंटेंट रेडी किया था। पहले पूरी बुक को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, फिर लास्ट के 10 साल के पेपर्स देखे थे, फिर जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को वहाँ से पुटअप किया। इन क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, इससे बाहर थ्योरी के क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद जो इनके आंसर के पीडीएफ है क्वेश्चन के साथ, वो भी आपको आगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हालांकि कंटेंट आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो उसी कंटेंट को देख के आप थ्योरी को, मतलब यहाँ से आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक थ्योरी के इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं भी आपको उनके पीडीएफ दे दूंगा, और टाइम रहा तो उनके आंसर भी मैं आपको साथ साथ वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा, छोटी छोटी वीडियो बना के। जैसे पहले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनाए इंपॉर्टेंट, तो उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दी। दूसरे चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन है, उन पर एक छोटी सी वीडियो बना दी 10-10 मिनट की, जिससे कि आप बीच में रेस्ट करें तो उसको पढ़ते चलें। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीच में गैप करना है तो उसको थोड़ा देख लिया थ्योरी पार्ट को, तो याद हो जाएंगे। लेक्चर भी छोटे रहेंगे, बहुत बड़े नहीं रहेंगे, जिससे कि जो थ्योरी पार्ट है ना, वो कम छोटे छोटे लेक्चर में जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी जो आपका डिजाइन के स्टेप वाला लेक्चर है, वो मैं आपको बड़ा सा लेक्चर अलग से दे दूंगा एक, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन चैप्टर से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। जिन क्वेश्चंस के ऊपर आईएमपी लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट लिखा है, उनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से तो क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। अगर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ पूरे बुक के अंदर 4-5 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखा है, इनको तो जरूर तैयार कीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी हैं, अलग से भी मैंने दे रखे हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमांत अवस्था विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्यकारी प्रतिबल विधि यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सीमांत अवस्था विधि मतलब लिमिट स्टेट मेथड। तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बीच में डिफरेंस बताना है, और मैंने इस डिफरेंस के आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, उनको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड मार्जिनल। बेटा मार्जिनल की जगह लिमिट कर लीजिएगा, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा इसको। हालांकि मार्जिनल का मतलब भी सीमा होता है, लेकिन आप यहाँ पर लिमिट कर लीजिएगा इसको। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में अंतर आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। ठीक,
दूसरा चैप्टर, पहले एक चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखे हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा आप। दूसरा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हालांकि फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, लेकिन कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन थ्योरी का भी आ जाता है। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इनको आप एक बार तैयार करके जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्रबलित कंक्रीट धरणों के बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं संक्षेप में लिखिए। बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं मतलब बेसिक अजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर आरसीसी बीम, यानी सिंपल बेंडिंग की जो थ्योरी होती है ना उसकी आपको अजम्पशंस बताने क्या क्या होते हैं। तो इसके अजम्पशंस आरसीसी बीम के लिए बताने हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं। तो यहाँ पर ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अजम्पशंस ही होते हैं जिनको दूसरे तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल करके कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के अजम्पशंस बताइए क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिएगा। आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अजम्पशन ही लिखनी है अगर आपसे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर आरसीसी बीम पूछे तब भी। समझ आ रहा है सभी को? ये कर लेंगे इसे तैयार, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनको भी पढ़ के जाएंगे एक बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि इस्पात में प्रतिबल कंक्रीट के प्रतिबल का m गुना होते हैं। यानी स्टील में जो स्ट्रेस होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा एस टी, तो सिग्मा एस टी जो होता है क्या होता है, ये m गुना होता है। किसका m गुना? सिग्मा सीबीसी का। यानी कि कंक्रीट में जितना स्ट्रेस आता है उसका m गुना होता है। इस m को इधर लाते हैं तभी तो ये सिग्मा एस टी अपॉन m लिखते थे हम, जहाँ पर सेक्शन में लिखते थे ना स्ट्रेस डायग्राम में। तो आपको इसका डेरिवेशन करना है, छोटा सा डेरिवेशन है। मैंने आपको टोटल इक्विवेलेंट एरिया वाला एक टॉपिक कराया था, उसमें इसका डेरिवेशन आया था ये। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये डेराइव होकर के आया था, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। कम चांस है पूछे जाने के, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लिया गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। आप इसको एक बार तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आरसीसी बीम सेक्शन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम सेक्शन। अब आरसीसी बीम सेक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तीन ही टाइप के बीम के सेक्शन होते हैं। एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, दूसरा बैलेंस सेक्शन होता है, तीसरा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है। तो इन तीनों के नाम लिखने हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख देना जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी। मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, लेकिन मुझे पता है सबने बच्चों ने पढ़ा था ऐप पर, नोट्स होंगे आपके पास पहले से। जिन्होंने ऐप पर कोर्स नहीं लिया था वे बच्चे भी टेलीग्राम पर पूरा कंप्लीट पीडीएफ पढ़ा हुआ है, वहाँ से इनके थ्योरी वाले क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब समझ गए आप तीसरे को। चौथा क्वेश्चन है आपका संतुलित खंड तथा असंतुलित खंड की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए बैलेंस सेक्शन एंड अनबैलेंस सेक्शन, यानी बैलेंस सेक्शन और अनबैलेंस सेक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेक्शन बैलेंस है कौन सा अनबैलेंस है। तो आपको बताया था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हैं, बराबर आ गई तो बैलेंस, बराबर नहीं आई तो अनबैलेंस। अनबैलेंस में दो पार्ट आ जाएंगे, एक्स ए एक्स सी से कम आएगा तो अंडर रेनफोर्स्ड, एक्स ए एक्स सी से ज़्यादा आएगा तो ओवर रेनफोर्स्ड पढ़ाया था ना। तो वही सब यहाँ पर लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरे वाले क्वेश्चन को ही चौथे क्वेश्चन में बस लैंग्वेज बदल दी है, मतलब वही है, उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा उठ के सेम टू सेम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता कोई सा एक पार्ट इसका, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, निम्नलिखित पर प्रकाश डालें। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। किस किस के बारे में लिखना है? मॉड्यूलर रेशियो, दूसरा न्यूट्रल एक्सिस, तीसरा लीवर आर्म, चौथा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पांचवा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और छठा है डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो इनकी परिभाषाएं लिखनी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखनी है, जिनमें फॉर्मूला पॉसिबल हो वहाँ फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको 4-5-6 यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनके शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब टिप्पणी के रूप में लिखना है, छोटी छोटी डेफिनेशंस। ठीक है, कर लेंगे आप इसे। तो ये दूसरे चैप्टर के टॉपिक्स हो गए, इनके आंसर तैयार कीजिएगा अच्छे से। ठीक, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, पेपर तक आराम से पढ़ लेंगे। अगर एक चैप्टर को 10-15 मिनट भी डेली पढ़ेंगे ना, मैंने कम क्वेश्चन लिखे आराम से 10-15 मिनट में कवर कर सकते हैं, तब भी आप पेपर तक सभी चैप्टर की थ्योरी तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड का जो फंडामेंटल होता है ना, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन भी इसका कभी कभी बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीमांत अवस्था विधि की मान्यताएं लिखी है, यानी राइट द अजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। आपको बेटा लिमिट स्टेट मेथड के अजम्पशंस लिखने हैं, एलएसएम के क्या क्या अजम्पशंस आपको पढ़ाए गए थे वे सभी अजम्पशंस आप लिखिएगा। बहुत सिंपल है, एक बार आप रीड करेंगे तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है। यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट दिए हैं, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, शॉर्ट नोट्स लिखनी है छोटे छोटे। पहला है आंशिक सुरक्षा गुणांक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में लिखना है।
ठीक है। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, लोड के लिए कितनी है, मटेरियल में कंक्रीट के लिए कितनी है, स्टील के लिए कितनी है, ये सब लिख के आ जाइएगा। दूसरा है अविकल्प भार यानी डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड। डिजाइन लोड और फैक्टर लोड के बारे में ये फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक हैं जिनको थ्योरी के रूप में लिख दिया गया है, तो इनको आपको फॉर्मूले में मैंने पढ़ाया था, अच्छे से तैयार कर लिया होगा सबने, ठीक है। तीसरा है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो ये 3 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से हो गए। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चौथा चैप्टर। कम ही कम क्वेश्चन है, आपको जल्दी से तैयार हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ आपका थ्योरी पार्ट एक लिमिट में हो गया, इसको तैयार कर लेंगे आप, ठीक। अगला चैप्टर है हमारा शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। थ्योरी की दृष्टि से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको तैयार कीजिएगा, जिसमें यहाँ भी पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जिन पे IMP लिखा है पहले इनको तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-5, 10-10 नंबर वाले जरूर पूछेगा पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट करें कि आप एक भारित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन में विकर्ण तनन यानी डायगोनल टेंशन से क्या समझते हैं, यह तनन कैसे रोधित की जाती है, स्पष्ट उत्तर दें। यानी आपको एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, डायगोनल टेंशन के बारे में। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। इन ए वेटेड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम, हाउ इज दिस टेंशन रेजिस्टेड, गिव ए क्लियर आंसर। आपको एक क्लियर आंसर देना है कि ये, एक तो आपको ये बताना है कि ये टेंशन को किस तरह से रेजिस्ट करता है, मतलब डायगोनल टेंशन अगर हो गया तो इसको दूर कैसे करेंगे हम, इस टेंशन को दूर कैसे करेंगे। तो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ाया गया था। तो पहले आप डायगोनल टेंशन की डेफिनेशन लिखिएगा, साथ में डायगोनल कंप्रेशन भी पढ़ लीजिएगा, क्या पता पूछ रहे, दोनों सेम ही होते हैं वैसे, कोई सी भी नाम से दे सकता है। इसके अलावा इसको दूर करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो किस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ये आपको पढ़ाया था, वर्टिकल स्टीरअप के रूप में, इंक्लाइंड स्टीरअप के रूप में, बेंट अप बार के रूप में। तो उनको एक बार पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। यही क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी कुछ और भी क्वेश्चन लिखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धरनों में कर्तन प्रबलन क्यों दिया जाता है, बीम में शियर रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं और कर्तन प्रबलन देने की सामान्य विधियां क्या हैं लिखिए। यानी शियर रेनफोर्समेंट आप बीम में क्यों प्रोवाइड करते हैं और उसके मेथड्स कौन कौन से थे। तो जो मैं नाम ले रहा था 3 मेथड थे, एक आपका वर्टिकल स्टीरअप था, दूसरा बेंट अप बार या इंक्लाइंड स्टीरअप हो गया, तीसरा दोनों को एक साथ प्रोवाइड करते हैं, ये आपको पढ़ाया था, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा थ्योरी के रूप में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बेटा एक बार पेपर में ये पूछा गया था, प्रत्यक्ष अविलाग और स्थानीय अविलाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई थिंक शायद मैंने ये थ्योरी पार्ट में आपको सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड और लोकल बॉन्ड में डिफरेंस नहीं बताया था, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो मैं इसको आपको करा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, हालांकि सबकी बुक में होगा ये, इसको तैयार कर लेना बेटा, एक बार पूछ लिया गया था इसलिए पढ़ के जाना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है चौथा वाला, विकास लंबाई और बॉन्ड शक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, शुद्ध आलंबित धरन में तनन छड़ों को कम कैसे किया जाता है, मतलब कर्टेलमेंट ऑफ टेंशन वार्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो टेंशन वार का कर्टेलमेंट मैंने आपको सिखाया था, सपोर्ट से L/7 दूरी पे करते हैं, ये आपको बताया था ना। तो कैसे करते हैं इसको थोड़ा थ्योरी के रूप में आप लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। बाकी जिन बच्चों ने ऐप पर कोर्स नहीं पढ़ा था वे भी परेशान ना हो, PDF है, एक बार रीड करने की कोशिश करना। बाकी मैं भी इन सब के आंसर आपको कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर की 10-10 मिनट की वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ पर समझा दूंगा आंसर सभी के, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर समझ लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 5वां चैप्टर है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। बेटा रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में सबसे पहला क्वेश्चन, प्रभावी पार्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2-3 नंबर में पूछ लेता शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, इफेक्टिव स्पेन के बारे में। तो इफेक्टिव स्पेन की डेफिनेशन आप लिखाएंगे अच्छे से, डायग्राम बना के करके आइएगा, अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, ठीक। दूसरा तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने देखिए 5वें चैप्टर में आपको 4 सेक्शन का डिजाइन कराया था, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन, डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन, इसके अलावा कैंटिलीवर बीम का डिजाइन और लिंटल का डिजाइन। लेकिन इन चारों में से आपको यहाँ पर 2 ही करनी है जो आपके सिलेबस में है, एक तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन। तो एकल प्रबलित धरन के अविकल्पन के स्टेप लिखिए। बेटा ये थ्योरी के रूप में पूछा गया है क्वेश्चन, डिजाइन स्टेप्स ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इसके डिजाइन स्टेप्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन के क्या स्टेप होते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके अलावा ये हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, राइट डाउन डिजाइन स्टेप्स ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन स्टेप भी आप तैयार कीजिएगा। तो ये डिजाइन के जो स्टेप है ना, एक सिंगल सेक्शन में मैं आपको सभी के डिजाइन स्टेप एक पास करा दूंगा, तो वहाँ से तैयार कर लेना। अभी आप थ्योरी वाले पढ़ लीजिएगा, डिजाइन स्टेप को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा इसलिए मैंने थ्योरी में इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी तो 5वें
चैप्टर से थ्योरी का तो एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव स्पेन के बारे में, बाकी सब तो ये डिजाइन के स्टेप ही हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा, डिजाइन के स्टेप आपके पास हैं पहले से, बाकी मैं भी करा दूंगा। अब बात करें टी बीम की, तो बेटा टी बीम से थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो थ्योरी क्वेश्चन इन इट, यानी टी बीम में थ्योरी का कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल आता है इसका एक, वो भी सिंपल न्यूमेरिकल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाला, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। सातवां है रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। अब स्लैब से क्वेश्चन जरूर बनता है, 2-3 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, एकल दैशिक शुद्ध आलंबित आरसीसी स्लैब के विकल्पन में अपनाए जाने वाले चरणों का वर्णन कीजिए। बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द डिजाइन ऑफ वन वे आरसीसी स्लैब। तो वन वे आरसीसी स्लैब के डिजाइन के स्टेप पढ़ लीजिएगा। सेम आपको 2 वे स्लैब के स्टेप भी पढ़ने हैं। जैसे ऊपर आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन के स्टेप देख लिए, यहाँ पर आपको 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप पढ़ के जाने हैं। बेटा 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब में से एक तो आना ही आना है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। आपको 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में डिफरेंस बताना है। तो मैंने सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं स्लैब से, और इन 3 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आपसे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये पहले तैयार करने हैं, बाकी आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो आप कर लीजिएगा। और जिन्होंने जो आपको ऐप पे पढ़ाया था ना, अगर वो सारा पढ़ रखा है तो उनको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई मॉडल पेपर पढ़ना है, ना बुक पढ़नी है, सिर्फ आपको जो पढ़ाया है अपने ही नोट्स बने हुए उनको रिवीजन कर लीजिए। आपको ये सब भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो खुद पे खुद तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐप वाले बच्चों को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने नोट्स पढ़िए, सबसे बेस्ट है। बाकी उसमें ये सब चीज़ें आ गई और आपको ये पहले से याद होंगी। अगर आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अब अगला चैप्टर है आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम से भी बेटा एक क्वेश्चन आता है, और जिन पर इंपॉर्टेंट लिखा है ना इनको जरूर पढ़ें, ये तो रिपीट होंगे ही होंगे। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। आपको शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में डिफरेंस बताना है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको पढ़ाया गया था ये, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित स्तंभों में प्रत्येक में कम से कम कितनी अनुदैर्ध्य सही नहीं लिखा, सही से लिख लीजिएगा आप, अनुदैर्ध्य प्रबलन क्षणों का प्रयोग करेंगे। मतलब आपको ये बताना है, नीचे जो आपको लॉन्गिट्यूडनल आपको मतलब नीचे कुछ कॉलम के सेक्शन दे रखे हैं, इनमें आप कितनी नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो स्क्वायर कॉलम में आपको बताया था 4 बार्स प्रोवाइड की जाती हैं, सर्कुलर में बताया था 6 बार प्रोवाइड की जाती हैं, बाकी हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल में कितनी प्रोवाइड करते हैं ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको जो PDF दिए थे ना, उनमें डायग्राम बने हुए थे, बार्स भी दिखा रखी थी, उनको काउंट करके आप लिख दीजिएगा। तो ये आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हेक्सागोनल कॉलम और ऑक्टागोनल कॉलम में मिनिमम कितनी रेनफोर्समेंट की बार्स हम प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ बार्स। स्क्वायर और सर्कुलर में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, IS कोड के अनुसार प्रबलित कंक्रीट स्तंभ में अनुदैर्ध्य प्रबलन की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा कितनी ली जाती है, लिखिए। मतलब आपको इसमें ये बताना है, IS कोड ने मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, IS कोड ने जो वैल्यू बताई थी आरसीसी कॉलम में, जब आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टेकन इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एज पर द IS कोड। IS कोड के अनुसार क्या बताना है, जो आप IS जो कॉलम होता है आपका RCC कॉलम, उसमें जो आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, खड़ी हुई जो छड़ें डालते हैं उसमें, जो लंबी वाली छड़ें होती हैं, तो उसकी मिनिमम मात्रा कितनी रखते हैं, मैक्सिमम मात्रा कितनी रखते हैं। मैंने आपको ये परसेंटेज की फॉर्म में लिखवाया था, तो आपको यहाँ पर लिख देना है उसे, ठीक है, याद आ रहा होगा किसी बच्चे को तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, यानी कॉलम का क्लासिफिकेशन आपको इसमें करना है। और 5वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है 5वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है स्तंभ की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इसके बारे में लिखना है। दूसरा, न्यूनतम पार्श्व माप क्या होती है, ये आपको बताना है। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, ये सभी मैंने आपको पढ़ाए थे। इफेक्टिव लेंथ भी आपको बताई थी कॉलम की, लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी आपको बताई थी, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी बताई थी, और सिलेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन भी आपको पढ़ाई थी। तो इन 4-5 डेफिनेशंस को तैयार कर लीजिएगा, इसमें से पूछ सकता है 1-2 डेफिनेशन, ठीक है।
इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिज़ाइन के स्टेप पूछे यहाँ पर। राइट द डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम बाय लिमिट स्टेट मेथड। मतलब आपको LSM के द्वारा जो आपके एक्सियल लोडेड कॉलम होते हैं उनके डिज़ाइन के स्टेप लिखने हैं। तो डिज़ाइन के स्टेप अब तक हमने देखा 4 सेक्शन के हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए, 4-5 के बल्कि, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के, डबली रेनफोर्स्ड बीम के, 1 वे स्लैब के, 2 वे स्लैब के और RCC कॉलम के। तो इसमें से 2 वे जो आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम था ना उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी 4 तो कर लीजिएगा। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन के स्टेप पढ़ लीजिएगा, 1 वे 2 वे स्लैब के डिज़ाइन के स्टेप अच्छे से पढ़िएगा और एक्सियल लोडेड कॉलम के भी डिज़ाइन के स्टेप कर लीजिएगा। ये 4 सेक्शन के तो तैयार कर लीजिए, इनमें से किसी एक का आपसे पूछ सकता है थ्योरी के रूप में, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल तो आते ही हैं इसके। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। लास्ट का चैप्टर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट और ये पूरा ही थियोरेटिकल चैप्टर है, इसीलिए इसके थ्योरी के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे तैयार करना। और यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, ठीक है, ये यहाँ से जरूर आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के बारे में आप क्या जानते हैं। ये है प्रबलित कंक्रीट से किस प्रकार भिन्न है, संक्षेप में लिखिए। यानी कि आपको ये बताना है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होती है और जो आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट से किस प्रकार से डिफर है, मतलब अलग है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप दोनों में डिफरेंस लिखेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट में क्या डिफरेंस होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के गुण दोष लिखिए। यानी कि आपको गुण बताने हैं, गुण मतलब एडवांटेज कह दो या मेरिट्स कह दो, एंड अब गुण बताने यानी दोष बताने हैं, डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट्स, ठीक है। तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं किसके, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के, गुण दोष लिखने हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पूर्व तनन तथा पश्च तनन विधियों की तुलना कीजिए। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में आपको डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है दोनों में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा पर टिप्पणी लिखिए। कंडरा मतलब टेंडन, आपको बताया था ना, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है इसमें स्टील की बार्स प्रोवाइड नहीं करते, उसकी जगह पे वायर प्रोवाइड करते हैं, जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के वायर होते हैं जिन्हें टेंडन कहते हैं। टेंडन एक्चुअल में तार होते हैं, तार की सीरीज होती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखवाया था, आपको लिख दीजिएगा उसे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, पूर्व प्रतिबलित का क्या सिद्धांत है। पूर्व प्रतिबलित में प्रयोग में लाने वाली सामग्री का नाम बताइए। मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है प्री स्ट्रेसिंग का। प्री स्ट्रेसिंग का प्रिंसिपल आपको मैंने लिखवाया था और साथ में आपको मटेरियल कौन से यूज होते हैं प्री स्ट्रेसिंग में ये बताना है। तो कर लेंगे इसे भी। आप इनके आंसर जरूर बैठ के पढ़िएगा, याद करिएगा। यहाँ जितना भी थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट था ना मैंने सारा आपको बता दिया पूरी बुक के अंदर, ठीक है। यही सिर्फ आपको तैयार करना है। छठा क्वेश्चन है प्री स्ट्रेसिंग की हानि से आप क्या समझते हैं। मतलब जो प्री स्ट्रेसिंग में लॉस होते हैं वो आपको बताने हैं और इस प्रकार की हानि के कारण भी बताने कौन कौन से कारण है। तो मैंने आपको 5-6 कारण इसके लिखवाए थे। एक ड्यू टू फ्रिक्शन बताया था, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट बताया था। तो वो सब कारण जो बताए थे ना उनको आपको लिख के आना है इसमें। ये प्री स्ट्रेसिंग में जो हानि होती है उसके कारण होते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, स्थितियाँ लिखिए जहाँ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट उपयोग होता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कहाँ पर यूज किया जाता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें से देखिए ये खत्म हो गए आपके, इतने ही क्वेश्चन थे और ये ओवरऑल 9 चैप्टर हैं, ठीक है। मतलब 1 वे 2 वे स्लैब हमने एक पास लिख दिया, आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। ओवरऑल वैसे 9 चैप्टर थे। अगर मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप काउंट कर लीजिए कितने हैं। देखिए लास्ट के चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 2 हैं, 2 ये हो गए, इसके बाद इधर 2 और 2 4 और एक ये 5 हो गए, एंड 6 7 8 के बाद एक ये 9 और बेटा 9 के बाद 10 एक 11 के बाद एक इसमें 12 और एक 13। ओवरऑल केवल 13 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 13 क्वेश्चन को आप पहले तैयार कीजिएगा जिनके ऊपर IMP लिखा है। अगर आपके ये 13 क्वेश्चन तैयार हो गए तो ज़्यादा चांस है 90% के इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा तो आपका थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। थ्योरी सिर्फ इतनी पढ़नी है आपको। अब यहाँ पर मैंने आपको डिजाइन के स्टेप वाले जो क्वेश्चन लिखवाए हैं ना उनको आपके पास नोट्स हैं, कोशिश करिएगा पढ़ने की। बाकी मैं अगला सेशन जल्दी ही ला रहा हूँ जिसमें सभी सेक्शंस के डिजाइन के स्टेप समझाऊंगा।
लिंटर और कैंटिलीवर बीम के डिज़ाइन के स्टेप सबसे लास्ट में पढ़िएगा, टाइम बचेगा तब, क्योंकि वो इस बार सिलेबस से हट गए हैं, लेकिन पहले थे सिलेबस में तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, इसीलिए मैंने उनको पढ़ाया भी था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता, तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस भले ही रहते हैं लेकिन होते बुक से ही हैं। तो हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हमारा पेपर से बाहर रहे, इसलिए हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर आप तैयार कीजिएगा अच्छे से। इस वाले पीडीएफ को आप लोग जीटेक पॉली का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा जीटेक पॉली का, और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, वहाँ पर जितना भी फ्री कंटेंट होता है वहीं पर दिया जाता है। तो स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाके भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।